हैदराबाद से एमआईएम पार्टी के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने चंदाखोरों को दिया मुंहतोड़ जवाब, जो मजलिस के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि हमारे दक्कन मेडिकल कॉलेज से 5000 डॉक्टर बनकर निकले हैं। वो डॉक्टर हमारे घर में आकर नहीं बैठेंगे, गरीबों के लिए वो डॉक्टर बना है और आप लोगों के लिए बना है और आप लोगों का इलाज करेंगे। तो हैदराबाद के अंदर हम लोगों ने बहुत ज्यादा काम किया है और जो लोग मजलिस के ऊपर तनकीद कर रहे हैं चंदाखोरों को लेकर, खास कर ओवैसी साहब ने जो कहा है अपने बयान में, ओवैसी साहब का पूरा बयान सुनाएंगे क्योंकि रमजान का टाइम है और गरीबों के नाम पर चंदा लेते हैं, पर उन गरीबों को पैसा नहीं देते हैं, उनका चंदा उठाकर खुद खा जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब इस मसले को लेकर कई मुद्दों पर क्या कुछ बोले हैं, ये बयान पूरा जरूर सुने। 40 साल में 5000 से ज्यादा डॉक्टर्स निकले हैं माशाल्लाह। अब आप सोचो, ये डॉक्टर अगर निकल रहे हैं तो मेरे घर में आके बैठ रहे या गरीबों के घरों में चिराग रोशन कर रहे हैं। क्या बात है। ये 5000 डॉक्टर जो बने हैं, ये भारत को मजबूत बना रहे हैं, बिल्कुल मुसलमानों में इल्म की शमा को रोशन कर रहे हैं। और हमारे मुखालिफिन नहीं फेसबुक पे आके ऐसा नहीं करे, अरे पापियों, थर्ड रेट फेलोज, तुम एक क्लिनिक नहीं चला सकते, तुम क्या बात कर रहे बाबू? खाली बैठ के नहीं ऐसा कर रहे, एक को बिठा लेते, एक को नहीं, उन्हें बहुत गरीब है उनको पैसे डाल दो। ये क्या धंधा है? ये क्या धंधा है बोलो आप? अब एक क्लिनिक को खोल, नहीं मैं रेशन किट बांटता हूँ, उनसे लाएंगे, दे दो ना थोड़ा, इनको दे दो। बाद मजलिस के मुखालिफत में भी लोग देते होंगे, अच्छा ले ले मियां, अकाउंट में पैसे आते गरीब के, इन्हों पहले से बोल देते जितना आ रहा आधा मेरा, घर को आना इधर, आधा इधर। सही बात है भाई। अब वो बेचारे गरीब मजलूम, उन्होंने आधा रख लेते। क्या तमाशा हो रहा है? नहीं मजलिस ये नहीं करी। अरे भाई साहब, ये सब इदारे जो कायम है, ओवैसी हॉस्पिटल है, तालीमी इदारे है, एसएससी के गवर्नमेंट उर्दू मीडियम मदारिस में किट दिया जा रहा है, 2005 से दिया जा रहा है, बेशक दिया जा रहा है। हर काम आप देख रहे हैं। अभी जाके सीएम से मिलके मैं आया कि फलकनुमा के पास 200 करोड़ का एजुकेशन हब आप यहाँ पर खोलो। चीफ मिनिस्टर से बहस करके मैं आया, वो दूसरी जगह लेके जा रहे थे, बोला हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में अगर कहीं पर 13 एकड़ जमीन है, यहाँ पर है 200 करोड़ का खर्च यहाँ पे करो आप। मगर इन लोगों ने यूट्यूब पे आ गए, फेसबुक पे आ गए, कुछ नहीं कर सकते। एक क्लिनिक तो छोड़ो, एक कैंप नहीं चला सकते। क्या बात। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी ताकत है, आपकी इत्तेहाद की मिसालें दी जाती हैं। और आप देखते हैं कि क्या हुआ, 2024 का चुनाव आया, रिजल्ट आए, सब मजहब जाना शुरू कर दिए, सो कॉल्ड सेक्युलर, लिबरल, इंग्लिश स्पीकिंग, इस्लाम स्पीकिंग। बहुत चीज आ गया भाई। अब तो ऐसा हो गया, मोहब्बत कामयाब हो गई, नफरत नाकाम हो गई। मेरे को भी कोई एक बड़ी पार्टी के बोले मैं जी हो, मुगल आजम दोबारा रिलीज हुई, देखो जाके रमजान के बाद, अभी नहीं। मुगल आजम में एक सीन है, हम भी गुनाह करे थे उस जमाने में, देखे दूरदर्शन पे एक गाना, उसमें है मोहब्बत जिंदाबाद जिंदाबाद मोहब्बत जिंदाबाद। अब वही गाने गा लिए आप। 2024 का रिजल्ट आया, उसके बाद क्या हुआ? आप हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए, दिल्ली हार गए। याद रखो, मैं और मजलिस जो बात कह रही है, सिर्फ हमारी मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं है इन नाम निहाद सेकुलर पार्टियों को जिताने की। बिल्कुल। इनका पूरा वोटर मोदी के गोद में बैठ गया है। बिल्कुल बैठ गए। मगर हमको क्या लग रहा, नहीं हम करेंगे। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? शिफाउर रहमान, ताहिर हुसैन 5 साल से अपने बच्चों को नहीं देख पाए। शिफाउर रहमान की मां ने मुझसे कहा कि जब मैं अपने बच्चे को देखी
तो उसको पहचान नहीं सकी मैं, ओ उसकी दाढ़ी सफेद हो गई। क्या बात है साहब, एक माँ की तकलीफ, मगर आपको वोट देना नहीं था। वोट देना आप बोले नहीं 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 भाई बीजेपी जीत जाएगी। अरे तुम्हारी वजह से नहीं जीत रही बीजेपी, तुम्हारी वजह से नहीं जीत रही बीजेपी। तुम अगर जीतोगे तो दूसरे बिरादरियों से तुम पॉलिटिकल बार्गेन कर सकोगे, यही तो कह रहा हूं मैं तुमसे। सही बात है। तुम समझने का नाम नहीं लेते। नहीं बीजेपी, अरे बीजेपी को तुम कैसे रोकोगे बताओ? मगर नहीं, एक मेरे करीबी दोस्त मेरे को बताया, बहुत करीब मेरा अजीज है, मेरे भाई की तरह। उन्होंने बोले मेरे ही घर में हम सिर्फ 2 या 3 लोग वोट दिए, बाकी लोग बोले नहीं भाई बीजेपी आ जाती। अरे बीजेपी हमारी वजह से नहीं आ रही। मैं कह रहा था ये साबिका चीफ मिनिस्टर आरएसएस का छोटा रिचार्ज है, उन्हें नहीं हरा सका। 4 मुसलमान दिल्ली में जीते, एक जगह पर नहीं गया ये केजरीवाल, एक जगह पर नहीं गया, एक जगह पर भी कैंपेन करने के लिए। मैं 2 सीट लड़ा, नहीं आपकी तकरीर से शायद असर हुआ होगा, पूरा दिल्ली असर हो गया भाई, और इसी के घर तकलीफ। को आया था। क्या बकवास है, क्या बुज़दिली है ये। अरे अल्लाह से डरो, मोदी से मत डरो। रब्बे कायनात का खौफ पैदा करो पहले अपने दिलों में, अपने अमल में। बेशक नहीं अल्लाह है भाई, और ये क्या करे, अल्लाह से डरो ना मेरे भाई। नहीं बीजेपी आ जाएंगी, अरे बीजेपी महाराष्ट्र में आ गई, हरियाणा में आ गई, दिल्ली में आ गई। तेलंगाना बनने से पहले प्रणब मुखर्जी कमेटी को, और वो कोई जज साहब थे, नाम याद नहीं आ रहा, क्या नाम था जज का, वो जज साहब का नाम क्या था, उन कमेटी को लिख के दिया था तेलंगाना बनाओ, बीजेपी मजबूत होंगी आप। ये सब हमारे जो लोग थे सो कॉल्ड दानिश्वर, क्या बोल रहे आप, क्या बोल रहे हैं? देखो आज आप नहीं सुनना चाह रहे, मत सुनो। मेरा काम तो सच्चाई को बयान कर रहा है, मैं सच्चाई बयान किया हूं आपके सामने, ताकि कल जब मौरिख लिखेगा तो ये तो नहीं लिखेगा कि मजलिस ने सच नहीं कहा था, मैं तो सच कहा हूं, देख लो आज क्या हो रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस की 67 साल जिद्दोजहद यही है कि हम मजबूत होंगे तो सब हमारे साथ आकर काम करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना एमआईएम पार्टी के सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से गुहार लगाते हुए कहा है कि जिस तरह से चंदाखोर चंदा ले रहे हैं, उन गरीबों तक वो चंदा नहीं पहुंचा रहे हैं, पर इन लोगों से बचे। और जो लोग मजलिस और एमआईएम पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि मजलिस क्या करी, तो हैदराबाद के अंदर हमने जो काम किया है सभी लोगों ने देखा है। कुछ लोग असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी को बदनाम करने के लिए और खुद का घर चलाने के लिए, चंदा करने के लिए इस तरह से हरकत करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी को लेकर आप लोगों का मन में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ।